हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं दोस्तों शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12 जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तैयारी यदि आप करने तो इन सभी प्रश्नों को आप हल कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको हल कर देंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चैनल पर जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तब, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ज़बरदस्त ये सब क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम में यदि आप ये क्वेश्चनों को हल करके जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो क्लास 12 ज्योग्राफी के छात्र हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर हम इस वीडियो में आपको देने वाले, जो बोर्ड की तैयारी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला सभी क्वेश्चन। 100% यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी जो ये सब प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे आएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, जो भी आपके साथ में पढ़ रहे होंगे, जो आपके क्लास में होंगे दोस्तों, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस पर आएंगे, वीडियो पर, और देखेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी तरह वो लोग भी करना चाहते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, क्योंकि जियोग्राफी की तैयारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। यानी जो निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की किन विद्वान ने की थी। आपके पास चार ऑप्शन है, बोर्ड एग्जाम में भी सेम इसी प्रकार से आपको चार ऑप्शन दे दी जाएंगे। ई का है आपका E.C. सैंपल, खा है जीन ब्रून्स, गा है ग्रिफ टेलर, या घा विडाल डेला ब्लास। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यानी पहले का यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन का आंसर हमें आता है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से आपका हो जाएगा ग्रिफ टेलर। यानी सभी को पता होगा दोस्तों कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो प्रस्तुत की थी वो ग्रिफ टेलर जी ने ही की थी, याद रखिएगा। अब हम चले बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। यानी जो विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है वो किस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके देख सकते हैं। तो इनमें से यदि आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, www.shivam-study. आप सर्च कीजिएगा गूगल पर शिवम स्टडी नॉलेज, बस आप यही सर्च कर लीजिए shivam-study-knowledge.com। आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा, जाकर वहाँ पे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा, इसका आपको PDF मिल जाएगा बढ़िया नाम से। देखिए सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार तो किस प्रकार से है। का है आपका वृत्ताकार, खा है चौक पट्टी, गा है आपका रेखीय, या घा वर्गाकार। तो जो सड़क के किनारे आपको पता होगा दोस्तों, सड़क के किनारे जो विकसित मानव बस्तियाँ हैं वो किस प्रकार से रहती हैं, रेखीय रहती है, याद रखिएगा। रेखीय आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का, गा नंबर। उसके बाद में अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में, यानी भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, ये आपको बताना है। जो किस राज्य में, यानी आपके पता होगा दोस्तों 28 राज्य है प्रेजेंट टाइम में भारत में, तो किस राज्य में जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक पाया जाता है, क्या है, जनसंख्या का घनत्व। याद रखिएगा घनत्व तो है इसमें, तो कहाँ पर पाया जाता है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। तीसरे का खा हो जाएगा, यानी बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, याद रखिएगा। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए तो ज़बरदस्त है दोस्तों, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आपके सामने रहता है, उसका आंसर आपके सामने रहता है, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाते हैं। यदि आप तैयारी करेंगे दोस्तों तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर आप भी दे पाएंगे। तो हम तैयारी इस प्रकार से ज़बरदस्त करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं, यानी जो नदी तट पर है वो अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। का है आपका आगरा, खा है भोपाल, या गा पटना, या घा कोलकाता। चार ऑप्शन है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से आपका बस एक ही सही होगा, तीन गलत होगा, यानी तीन ऑप्शन गलत दे देंगे। इनमें से जो आपका हो जाएगा भोपाल हो जाएगा, यानी खा हो जाएगा आपका चौथे का राइट आंसर भोपाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तैयारी के लिए दोस्तों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे ढंग से और बोर्ड एग्जाम में जो भी अपने मार्क आपने डिसाइड किया होगा कि हमें 90% लाना है, 95% लाना है, या 85% लाना है, तो वो हम आपको दिला कर रहेंगे तैयारी कराने का। तैयारी आप करते रहिए और तैयारी कराने का जो हमारा गारंटी है, तैयारी हम कराएंगे आपको, बस आप तैयारी करते रहिएगा। देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है, यानी निम्नलिखित में
से जो राज्यों में किसका एक जो जनसंख्या का घनत्व है ये सर्वाधिक है, याद रखना है सर्वाधिक है, उनमें जनसंख्या का घनत्व पूछा गया था, लेकिन इसमें सर्वाधिक है तो कौन सा है, का आपका पश्चिम बंगाल, खा है केरल, गा उत्तर प्रदेश या घा पंजाब। तो इनमें आपको राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए हमें कमेंट में यदि आपको आता है। जितने ज़्यादा लोगों ने जल्दी से सारे कमेंट में आंसर बताते रहेंगे कि सर इनका क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, जितना ज़्यादा लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा हम उसको पिन करेंगे, सामने लाएंगे। तो देखिए पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व जो सर्वाधिक है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपके पाँचवें का। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया, यानी जो किन देशों में सहकारी कृषि है उसका सफल प्रशिक्षण किया गया, किस देश में, यानी पूरे विश्व में जो किस देश में सहकारी जो कृषि है उसका सफल प्रशिक्षण किया गया, वो आपका हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का जो डेनमार्क है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वनों पर आधारित उद्योग है, यानी जो निम्नलिखित में से एक वनों पर आधारित उद्योग है वो कौन हो जाएगा, का आपका हो जाएगा सीमेंट उद्योग, खा वस्त्र उद्योग, गा कागज उद्योग या घा एल्यूमिनियम उद्योग। तो दोस्तों कंपलसरी इसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होता है लेकिन आप भी देख नहीं पाते। देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक वनों पर आधारित उद्योग, यानी वनों पर आधारित दोस्तों, तो देखिए ना तो सीमेंट बनता है वनों के उस पर और ना ही वस्त्र बनता है दोस्तों वनों से, ना ही दोस्तों एल्यूमिनियम बनता है। तो बचता है दोस्तों आपका कागज, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कागज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप दिमाग लगाना है दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझ जाते हैं, आपको राइट आंसर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 8वां क्वेश्चन है, देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी जो भारत की जनसंख्या है निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है सेम इसी प्रकार से, तो आप देख लीजिए कि 2011 के बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उनके अनुसार जो भारत की जनसंख्या है निम्नलिखित में से वो कितनी है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़, यानी 121 करोड़ थी जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में जो 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूँ, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, क्योंकि प्रतिदिन लोग मरते भी हैं और लोग जीवित भी होते हैं, यानी पैदा भी होते हैं, तो उनको क्या होता है ना 145 करोड़ प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जनसंख्या निवास कर रही है हमारे यहाँ पर, हमारे अनुसार, यानी जो न्यूज़ है उसके अनुसार, याद रखिएगा। देखिए अब हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, यानी जनसंख्या वाले की बात किया जा रहा है दोस्तों, इनमें याद रखिएगा विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या, ये याद रखिएगा जनसंख्या, विश्व का तीसरा सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है, कहा है आपका भारत, खा है संयुक्त राज्य अमेरिका या गा चीन या घा इंडोनेशिया। तो जो विश्व का तीसरा सबसे है दोस्तों, पहले दूसरे पर तो हमारा इंडिया ही आ जाता है और पहले पे चीन आ जाता है, तो तीसरा कौन हो जाएगा ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, याद रखिएगा क्योंकि जो तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एशिया में रोपण कृषि वाला देश कौन है, यानी जो एशिया में रोपण कृषि वाला देश कौन है ये आपको बताना है। आपके पास भी 4 ऑप्शन है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे पूछे जाएगा कमेंट में, जल्दी हमें सारे क्वेश्चन का आंसर आप बताते रहिए। तो जो एशिया का सबसे रोपण कृषि वाला देश है वो कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए। भारत है, चीन है या ब्राज़ील है या स्विट्जरलैंड है, यानी रोपण कृषि, यानी जहाँ पर कृषि को बोया जाता है, यानी कृषि से रिलेटेड सारे काम किए जाएंगे। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भारत। 10 नंबर क्वेश्चन का भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एशिया का जो रोपण कृषि वाला देश है वो भारत है, याद रखिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 10 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुविकल्पीय थे। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यानी 11 नंबर प्रश्न है। पहला प्रश्न भी हम कह सकते हैं क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, स्वामित्व, क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों तभी आप उसका आंसर देखिएगा, क्योंकि आंसर हम आपको क्वेश्चन विथ आंसर बताने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन विथ आंसर आपको देखना है कि किस प्रकार से इसमें इम्प्लीमेंट करना है। देखिए
वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, यानी स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है उसका आपको वर्गीकरण करना है। तो किस प्रकार से करना है, क्योंकि दोस्तों जो जियोग्राफी में होता है बेसिकली, इनमें बस आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी जो अति लघु उत्तरीय में होगा इसके 2 नंबर आपको दिए जाएंगे और लघु उत्तरीय का आपका 4 नंबर, और जो दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय होगा उसमें आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि जो इसका पूर्णांक होता है 100 नंबर का नहीं होता, 70 नंबर का आपका होता है, यानी 70 नंबर का इसका पूर्णांक होता है। 30 नंबर आपका परेड के लिए हो जाता है, याद रखिएगा। तो जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नवत है। निम्नवत है किस प्रकार से, पहला है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग तथा तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, 3 प्रकार वर्गीकरण है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था, तो देखिए किसने किया था। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। तो ये 2 हो जाएंगे दोस्तों, जो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था। ये 2 अर्थशास्त्री थे, पहले थे पाकिस्तानी, दूसरे थे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमेरिकी। तो देखिए इनमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका मानव विकास सूचकांक की अवधारणा हो जाएंगे किसने किया था। आपको 2 नंबर के लिए होता है, तो ज़्यादा शब्दों में नहीं दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 25 शब्दों में आपका मिनिमम होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका क्या आशय है, यानी जो अप्रवासी और उत्प्रवासी है इनमें आपका क्या आशय है, इससे आपसे क्या लेना देना है। तो अप्रवासी और उत्प्रवासी किसे कहते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए। तो इनमें क्या है, वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं, वह प्रवासी। आप पहले क्वेश्चन को देखिएगा तभी आप क्वेश्चन के आंसर को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखिएगा तभी आप क्वेश्चन जब देखेंगे दोस्तों आपको राइट आंसर आपके माइंड में ही तुरंत घूम जाएगा। देखिए वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं आप अप्रवासी कहलाते हैं, जबकि वे प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। यानी वे प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं, यानी जैसे हमारा घर यहाँ पर है और मैं जाकर लखनऊ या दिल्ली में बस जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अप्रवासी। जबकि वे प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, बाहर चले यानी कहीं दूसरे शहर में चले गए, जैसे दूसरे विदेश में चले गए, लंदन में चले गए, अमेरिका में चले गए, कनाडा में चले गए, तो ये दोस्तों अप्रवासी उत्प्रवासी का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस आपका देख लीजिए। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए, यानी जो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं। मैं बता दूं दोस्तों, इसको याद करने में चौथा ही चैप्टर आपका है मानव विकास, जो चौथा चैप्टर है जियोग्राफी का, उसका ही हमने चौथा चैप्टर का भी बना दिया है डेडिकेटेड वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देखिएगा वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका फंडा। यानी तो जो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं वो है, ये देखिए इस प्रकार से आपको देना होगा। पहला है समता, दूसरा आपका सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। तो ये दोस्तों आपके चारों हैं जो प्रमुख घटक है मानव विकास के, वो 4 घटक है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 है आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं लाइक करने के लिए इसलिए कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है टॉपिक पर वीडियो बनाने का, और जो आप क्वेश्चन कहते हैं, जो आप उसका वीडियो मांगते हैं, हम आपको जल्दी से देते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रोपण कृषि के 2 फसलों का उल्लेख कीजिए, यानी जो रोपण कृषि है इसके 2 फसलों को आपका उल्लेख करना, क्योंकि 2 नंबर का होता है तो एक नंबर का आपका पूछ लिया जाएगा। तो देखिए इनमें इसके जो रोपण फसल है 2 ही है, रबड़ एवं चाय, यानी इसके 2 जो रोपण फसल है रबड़ है और चाय है। जो इंडिया में दोस्तों जो चाय का क्षेत्र है वो असम है, दार्जिलिंग है और 4 है। तो रबड़ एवं चाय आपका रोपण कृषि के शामिल हो जाएंगे। तो 2 नंबर आपको यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि 1 नंबर आपका रबड़ का होगा, दूसरा चाय का होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, यानी जो द्वितीयक व्यवसाय है इससे आपका तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है।
देखिए, तो इनमें आपका राइट आंसर कौन सा है? देखिए, द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है, यानी जो उन सभी क्रियाओं से द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का परिष्कृत, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधित क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय में जो तात्पर्य होता है कि अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों की परिष्कृत करना और रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाना। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, परिवहन को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारकों के नाम बताइए, यानी जो परिवहन को प्रभावित करते हैं इनके आपको दो मुख्य कारक का नाम बताना है। ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन, इसमें अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है, जिसके लिए आपको कहा नहीं गया दोस्तों कि जिस प्रकार से दाम उस प्रकार से काम। तो इसमें भी क्वेश्चन वही फंडा है, 2 नंबर के लिए है तो आपका छोटा ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए होगा तो थोड़ा बड़ा पूछा जाएगा, और 6 नंबर के लिए होगा तो उसमें आपको 2 से ढाई पेज में लिखना होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, तो परिवहन को प्रभावित करने के लिए दो मुख्य कारक है। देखिए, पहला है आपका मांग हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा मार्ग। पहला मांग, दूसरा मार्ग, परिवहन को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। अब हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि नगरीय और ग्रामीण बस्ती में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो नगरीय और ग्रामीण बस्ती में अंतर क्या है? देखिए किस प्रकार से है। नगरीय बस्ती के लोगों का मुख्य व्यवसाय, नगरीय बस्ती का लोगों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय और तृतीय गतिविधियों से संबंधित है, जबकि ग्रामीण बस्तियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां, यानी प्राथमिक गतिविधियों से संबंधित है। तो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में अंतर, दोनों में डिफरेंस है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिफरेंस है। इनमें आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर होगा, 20 नंबर यहीं पर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो टोटली इस वीडियो में हम आपको 30 नंबर कंप्लीट कराकर ही रहेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी पूरे जो विश्व है वर्ल्ड में, वो भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो पूरे वर्ल्ड की पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर बात जो हो रही है पूरी दुनिया में है कि जनसंख्या, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या है उसमें जो भारत है वो कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है। तो वो आपका हो जाएगा 17.5% कुल भारत में जनसंख्या निवास करती है पूरे वर्ल्ड के बराबर में, यानी पूरे वर्ल्ड का जो दोस्तों कुल प्रतिशत है, यानी सिर्फ भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो 17.5%। अब हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि 2 वाणिज्य नगरों के नाम बताइए, यानी जो 2 वाणिज्य नगर हैं इनके आपको नाम बताना है, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपको 2 नंबर इसमें भी आपको दे दी जाएंगे। तो देखिए, पहला आपका हो जाएगा मुंबई तथा दूसरा हो जाएगा आपका लुधियाना, यानी जो वाणिज्य नगर है ये आपका पहला मुंबई है तथा दूसरा लुधियाना हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय का था और 10 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो जियोग्राफी की तैयारी हम ज़बरदस्त करा रहे हैं। यदि आप क्लास 12 आर्ट्स के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो भी सब्जेक्ट की तैयारी चाहिए, यानी इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस या मनोविज्ञान, जो भी आपको चाहिए सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना कर देंगे। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।